ओझा सर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब आप उनके जले पर क्यों नमक छिड़किएगा। ओझा सर तो राजा बनने की कला बताते थे कि भाई चुनाव जीत के कोई विधायक बनता है तो वो राजा नहीं है, राजा तो वो है जो चुनाव हारने के बाद भी निर्लजता से कहे कि हम राजा हैं। फोन पे पूर्वांचल वाली गाली भी देते हैं, 1 मिनट में पता नहीं बोले थे 3-4 हजार गाली दिए और बोले टुकड़े टुकड़े पीस पीस में उठ के जाओगे। मतलब पढ़ाई कम बकैती ज्यादा करते थे। कोचिंग संचालक सब बहुत मतलब हीरोपंथी करते हैं। कोई है ना, कोई गुरु बनता है, कोई गुरु घंटाल बनता है। लोग समझते हैं कि एक जगह की पॉपुलैरिटी हम दूसरे जगह ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे, दारा से ही कुश्ती लड़ते थे। अब बिस्मिल्लाह खान से कुश्ती लड़वा दीजिएगा, दारा से शहनाई बनवा दीजिएगा तो पूरा पंटादार हो जाएगा। यही हुआ ओझा सर के साथ। हाँ, यही हुआ। दिल गुमसुम जुबा खामोश आंखें नम क्यों है, दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट से पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को इतना गम क्यों है। अब गम तो थोड़ा है, वो तो मैं नहीं खंडन करूँगा, क्योंकि जो नतीजे आए हैं दिल्ली के वो मेरे लिए निराशाजनक हैं। इसमें भारत जलाओ पार्टी की सरकार बन रही है, भाजपा की। तो अब तो देखिए केंद्र में भी भाजपा की सरकार, दिल्ली राज्य में भी भाजपा की सरकार। अब तो कुतुब मीनार भी लगता है अडानी के ही हवाले हो जाएगा, है ना। तो वो तो अब चिंता है सबको। लेकिन ठीक है, चुनाव होते हैं, जीत हार होती रहती है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था जो भी दिल्ली में नतीजा आया है जी। अब परिचय सर का देते। पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ दास और इनका अपना यूट्यूब चैनल है दास बोले बिंदास। 60,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर इनके हो गए हैं और किसी भी चीज़ को बड़े अच्छे से विश्लेषण करते हैं। और नीतीश कुमार हो, मोदी जी के आलोचक माने जाते हैं और है। आज चुनाव का रिजल्ट आया है दिल्ली का, क्यों इस तरह का इतना बड़ा बदलाव आया, जनता का मूड क्यों बदल गया कि जो केजरीवाल को जिता रहे थे और इस बार ये ऐसा हुआ कि केजरीवाल बीजेपी के आगे पानी भरते नजर आ रहे हैं। खुद केजरीवाल हार गए। एक ओझा सर थे जो राजा बनने की तरकीब बताते थे, वो उनका भी सीट निकल गया, मतलब हार गए वो। अब देखिए, ये तो जनतंत्र है तो जनता मालिक है। जो मेरा आकलन है उसमें कुछ वजहें रही हैं। एक तो शायद अरविंद केजरीवाल का अति आत्मविश्वास हो जिसने उनको हरा दिया हो, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं। कि कई बार होता है जब आप अति आत्मविश्वास का शिकार हो जाते हैं। हम लोग बचपन में खरगोश और कछुए की दौड़ की कहानी पढ़ते थे ना, सब बच्चा जानता है। खरगोश और कछुए में दौड़ लगी तो खरगोश को लगा, अरे मुझे क्या है, वो अपना पेड़ के नीचे जाके सो गया, जब होगा जीत जाऊंगा। और कछुआ धीरे 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 करके उस दौड़ को जीत गया। तो वो भी हो सकता है। मुझे कछुए और खरगोश की कहानी भी याद आ रही है दिल्ली चुनाव के जो नतीजे हुए। कि देखिए, केजरीवाल की 2 बार से सरकार बन रही थी, आम आदमी पार्टी लगभग 10 सालों से वहाँ सत्ता में थी। और भाजपा को तो देखिए लगभग 26-27 साल से भाजपा सत्ता से बाहर थी, है ना। क्योंकि उसके पहले 3 बार ये शीला दीक्षित बनी थी सीएम, उसके बाद 2 बार सी ये। तो भाजपा का तो बड़ा मतलब ये लंबा वनवास हो गया। राम जी का वनवास तो 14 बरस का ही था, राम भक्तों का वनवास तो लगभग डबल हो गया उसका 28 बरस का वनवास हो गया। तो बहुत दिनों से मतलब ये था, सूखा पड़ा हुआ था। तो एक वो भी है। और हो सकता है आम आदमी पार्टी को जिस तरह से केजरीवाल ने चला है वो मुझे लगता है थोड़ा सामंती तरीका था, जो कि नहीं होना चाहिए जनतंत्र में। केजरीवाल सामंती हो गए, मतलब एक तरीका था। अब जैसे कि मैं सीधे एक बात कहता हूँ कि अब आतिशी यदि सीएम बनी तो वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठी, वो बगल की कुर्सी पर बैठी। अब ये क्या मजाक है। ये तो मतलब वो जो रामायण में जो है कि राम जी गए वनवास पर तो भरत जी उनका खड़ाऊँ लेके सिंहासन पर खड़ाऊँ रख के राज चलाने लगे। तो ठीक है, वो राजतंत्र था, वो ये था, वहाँ ये खड़ाऊँ और ये चल सकता है। लेकिन आतिशी क्यों केजरीवाल के खड़ाऊँ लेके चलाने लगी। केजरीवाल भगवान हो गए। लगा तो वही ना, आप उसको मतलब भगवान नहीं भी तो आप उनको कुछ सुपरमैन बनाने के चक्कर में है। ठीक है, आप मुख्यमंत्री बनी है, 24 घंटे के लिए बनी है, 36 घंटे के लिए बनी है। एक बार जब आपने शपथ ले लिया तो आप मुख्यमंत्री हैं। फिर ये कुर्सी को खाली रखने का ये सब कुछ नौटंकी कुछ ज़्यादा ही हो गई। और नौटंकी इसलिए हुई क्योंकि जीतन राम मांझी ना हो जाएं। और वहाँ झारखंड में क्या हुआ, चंपई सोरेन वाली चंपई बात। सोरेन ना हो जाएं। हाँ ठीक है, लेकिन जब आप खुद को अन्य पार्टियों से थोड़ा अलग दिखाने का दावा करते हैं, है ना,
तो आपको तो थोड़ा अलग आपका आचरण भी होना पड़ेगा ना, और यदि आपका आचरण अलग नहीं है तो फिर अलग बात करना बंद कर दीजिए। 5 महत्वपूर्ण बिंदु बताएं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की हार हुई। 5। अब 5 तो ऐसे ज़बरदस्ती क्या गिनवाना है, लेकिन एक तो मैंने कहा कि अतिरिक्त आत्मविश्वास हो गया आम आदमी पार्टी का। दूसरी बात है कि कांग्रेस से जो नहीं मतलब गठबंधन हुआ, वो भी उसी अतिरिक्त आत्मविश्वास का एक हिस्सा है। तो उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। एक मतलब मैसेज गया कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें मतलब थोड़ा ये बिखराव आ गया है। यमुना, हाँ, वो भी एक है। केजरीवाल ने कहा था कि यमुना अगर साफ नहीं होगा तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। हाँ, सही बात है, यमुना नहीं साफ हुई, यमुना नहीं साफ हुई। लेकिन इस तरह की बातें लोग कहते रहते हैं। उमा भारती ने कहा था नमामि गंगे के समय में कि गंगा को साफ नहीं करवाऊंगी तो ये नहीं करूंगी। ये तो राजनीति में होता रहता है। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि यदि नोटबंदी सफल नहीं होगी तो चौराहे पर आ जाऊंगा, जो मुझे सजा देना होगा देना, कहा था ना नोटबंदी के बाद। तो ये सब तो राजनीति में होती रहती है बात। और देखिए, एक वजह ये भी है कि केजरीवाल की सरकार को ठीक से काम भी नहीं करने दिया गया। क्योंकि देखिए, दर्शकों को मैं बताऊं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा है नहीं। मतलब आप बिहार और यूपी से आप दिल्ली की तुलना नहीं कर सकते हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। इसका एक परिणाम ये है कि वहाँ के जो उपराज्यपाल होते हैं, एलजी जिनको कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। और चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो केंद्र सरकार मनोनीत करती है, तो वो एक तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम करता है। संवैधानिक तरीके से तो कहा जाए तो वो दलीय राजनीति से ऊपर है। लेकिन व्यवहारिक स्थिति में जो भी उपराज्यपाल दिल्ली का होता है वो मतलब काम करता है भाजपा के एजेंट के रूप में। आपको याद होगा जब नजीब जंग थे उपराज्यपाल, तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि केजरीवाल को जाके वहाँ राजनिवास में धरना पर बैठना पड़ा था। वो किसी फाइल पर ही साइन नहीं करते थे। फाइलें उनके यहाँ जाके पेंडिंग रहती थी, फाइलों का पहाड़ बन गया था। एलजी किसी फाइल पर साइन नहीं, मतलब उन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था। और हम भ्रष्टाचार पे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए, सरकार बनाए, उन्हीं की पार्टी के कई नेता, विधायक, मंत्री जेल में, इवन केजरीवाल जेल में। नहीं, देखिए, वो सबको पता है कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े बड़े नेता जेल गए। खुद अरविंद केजरीवाल गए, मनीष सिसोदिया गए जो उनके नंबर 2 थे, संजय सिंह गए राज्यसभा एमपी, सत्येंद्र जैन गए, कई है। भ्रष्टाचार वाला जो मुद्दा है उसमें एक बात ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से ईडी गिरफ्तार करती है 2014 के बाद से, तो ईडी की अपनी विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा संदेह के घेरे में है। ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग होता है। तो ये पता नहीं चलता है कि इस व्यक्ति ने सच में भ्रष्टाचार किया या इसको मतलब भाजपा का विरोधी होने की सजा मिल रही है ना। अभी देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल की घटना, ये एक पायल मोदी नाम की महिला जहर खा के पड़ी हुई है ना। चिराग पासवान के बहनोई थे उसके कंपनी में, उन्होंने उस पर ईडी का रेड करवा दिया, उनको कंपनी से हटाया गया। तो ईडी का जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है, और ये बात बहुत रिकॉर्डेड है, बहुत सारे राज्यों में हुआ है कि ईडी ने किसी की संपत्ति जब्त कर ली है जब वो भाजपा का विरोधी रहा, और जब वो भाजपा के साथ आ गया तो उसकी संपत्ति मुक्त कर दी गई। अजीत पवार का उदाहरण है महाराष्ट्र में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो लिया गया उसमें इस तरह के उदाहरण आए कि पहले कंपनी पर ईडी का रेड हुआ है ना, फिर उसकी फाइल खुली, उसकी संपत्ति जब्त हुई, और जब उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए भाजपा को चंदा दे दिया खजाने में, तो फिर वो फाइल बंद हो गई, वो मामला ही बंद हो गया। तो जिस तरह से ईडी का एकदम धड़ल्ले से ओपनली दुरुपयोग हो रहा है, उससे कई बार लगता है कि यदि किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, मान लीजिए केजरीवाल को शराब घोटाले में या इसमें ये घोटाले में, तो वो पता नहीं चलता रहता है कि उसने सच में भ्रष्टाचार किया है कि ईडी ने कोई मतलब एक फर्जी मामला खड़ा किया है। शराब को लेके भी कहा गया कि एक शराब पर एक बोतल फ्री। ये कौन सी योजना थी? इसको लेके भी नकारात्मक छवि बनी केजरीवाल की। नहीं, ठीक है, नकारात्मक। मैं तो खुद देखिए कोई शराब को अच्छी चीज़ नहीं मानता, ये जो किया गया है इसको भी सही नहीं मानता। मेरा देखिए अपना मानना ये है कि आम आदमी पार्टी को मैं ये नहीं मानता। कई बार केजरीवाल भी मतलब थोड़ा कट्टर हिंदुओं वाली नेतागिरी शुरू करते थे, जिस पर उनको इल्ज़ाम भी लगता था कि ये भी मतलब आरएसएस की गोद में खेल रहे हैं। कौन? केजरीवाल, है ना। आप मानते हैं कि केजरीवाल भी आरएसएस के ही बी टीम? अब बी टीम कही, लेकिन उन्होंने कई बार इसके सॉफ्ट राजनीति के मैं 2-3 पर्टिकुलर उदाहरण देके बात समझाता हूँ। शाहीन बाग में इतनी समय महिलाएं रही, वो पूरा राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय खबरें बन गई। बिल्किस दादी उसका चेहरा बन गई, शाहीन बाग का ये था। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, मतलब उनके इलाके में हो रहा था, लेकिन एक बार भी उन्होंने शाहीन बाग जाना
सही नहीं समझा, इस डर से कि कहीं हिंदू वोट बैंक उनका खिसक नहीं जाए, है ना। ये इस सब मैं ठोस उदाहरण दे रहा हूँ, ये किसी को आप केजरीवाल मूर्ख नहीं बना सकते। दूसरी बात, बहुत दर्शक भूल गए होंगे इसलिए मैं याद दिला देता हूँ, केजरीवाल ने भारत सरकार को कुछ साल पहले एक चिट्ठी लिखी थी। क्या चिट्ठी लिखी थी कि भारतीय करेंसी जो है, मुद्रा जो है, उस पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीरें रहनी चाहिए, तब वो करेंसी मजबूत हो जाएगी। बताइए, कोई पढ़ा लिखा आदमी, खुद ये IRS ऑफिसर था केजरीवाल। मैं बता दूं दर्शकों को, IRS ऑफिसर थे, 1991 बैच के, भारतीय राजस्व सेवा में थे और इनकम टैक्स कमिश्नर के रैंक पर थे। इनकी पत्नी भी, हाँ, इनकी पत्नी सुनीता अग्रवाल भी IRS थी। तो क्या कोई पढ़ा लिखा आदमी ये बेवकूफ़ी भरी बात कर सकता है? दुनिया की सबसे मजबूत जो करेंसी है आज की तारीख में अमेरिकन डॉलर है। ना लक्ष्मी दिखाई देती है, ना उस पर गणेश जी दिखाई देते हैं, ना गणेश जी का चूहा दिखाई देता है ना। उस पर तो अमेरिका के नेताओं की तस्वीर आती है, जॉर्ज वाशिंगटन की या बेंजामिन फ्रैंकलिन की। तो ये तो एकदम स्टुपिडिटी है। तो ये आपने मूर्खता क्यों की? ये मूर्खता अनजाने में नहीं हुई है, ये मूर्खता हुई है आपको, आप हिंदू मतदाताओं को कहीं ना कहीं रिझाना चाह रहे हैं। मंदिर के पुजारी को देंगे सम्मान योजना, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, ये क्या है? आप फिर रविदास मंदिर या बौद्ध मंदिर को नहीं देंगे। तो ये जो था, इस पर जो आरोप लगाया कि मतलब लो लगा और सही लगा कि आप इस तरह से जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप RSS वाला एजेंडा लागू कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ओपनली नहीं, भाजपा वाले जिस तरह ओपनली करते, तो भाजपा तो औपचारिक रूप से संघ परिवार का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी तो औपचारिक रूप से तो नहीं है हिस्सा, आपने एक अलग राजनीति की बात की थी। तो इन सब की वजह से एक माहौल बना और उस माहौल का कहीं ना कहीं इन लोगों को खामियाजा उठाना पड़ा है। अब देखिए दुख, आपने कहा कि आपको गम क्यों है। अब देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ है भाजपा का, लेकिन जो चर्चा है, एक दो नामों की जो चर्चा, उसमें प्रवेश वर्मा का भी नाम है। और ये प्रवेश वर्मा कौन है? आपको याद होगा 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो प्रवेश वर्मा ने बहुत भड़काऊ बयान दिए थे, सबको याद होगा, नहीं याद हो तो दर्शकों में याद दिलाता हूँ। और प्रवेश वर्मा का एक दूसरा परिचय ये है कि इनके पूज्य पिता जो थे साहिब सिंह वर्मा, वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। तो भाजपा जो परिवारवाद के खिलाफ इतना ढोल नगाड़ा बजाती है, यदि सच में प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर उस परिवारवाद का क्या होगा? वो तो फिर परिवारवाद ही रहेगा। तो इससे कहीं ना कहीं भाजपा का भी बताओ एक दोहरा चेहरा उजागर हो रहा है। या दूसरा नाम रमेश विधुड़ी का है, तो रमेश विधुड़ी ने हार गए, चल रहा था उनका भी नाम, हारने के बाद भी बनाया जा सकता है यदि आला कमान आपको चाहे तो, MLC बना के बनाया जा सकता है। है ना। तो ये सब तरीके हैं, तो ठीक है। और एक चीज बताते हैं कि बिहार की दो पार्टियां हैं, दिल्ली का चुनाव हो, बिहार की बात ना करें, बिहार की दो पार्टियों को एक एक सीटें दी गई गठबंधन में। नीतीश कुमार जी की पार्टी को बुराड़ी और चिराग पासवान की पार्टी को देवली सीट दी गई और दोनों सीटों पर इन दोनों की हार हुई। तो कहा ऐसा जा रहा है कि बीजेपी ने इनका मनोबल तोड़ने के लिए वैसी सीटें दी जो हारने लायक है, ताकि बिहार चुनाव में ये ज़्यादा तामझाम ना करे और आंख ना दिखाए बीजेपी को। तो क्या चिराग पासवान का मनोबल डाउन करने के लिए या नीतीश कुमार का मनोबल गिराने के लिए बीजेपी ने ऐसी सीटें दी जो हारने लायक थी? नहीं, ये तो हो ही सकता है। भाजपा तो हमेशा अपने सहयोगी पार्टियों पर ये सब करती ही है खेल। ऑपरेशन लोटस तो भाजपा का पुराना तरीका है, आपको कुछ दिन सहयोगी बना के रखेगी, फिर आप में ही सेंध मार के आपकी पार्टी को बर्बाद कर देगी, जैसे उसने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ किया या किसी के साथ और भी पार्टियों के साथ किया है। और सही कहा, क्योंकि अब तो दिल्ली का चुनाव संपन्न हो गया, मतलब मतगणना हो गई। अब तो अगला चुनाव जो बड़ा चुनाव होगा धूम धड़ाके के साथ, वो बिहार का ही चुनाव होगा, है ना, नवंबर में। और उसमें भाजपा चाहेगी कि जो NDA के अंदर के घटक दलों में सीटों का बंटवारा हो, तो उसको बड़े भाई की भूमिका मिले भाजपा की, मेन वो ले, और बाकी जो जूठन जो है वो सब बाकी के पत्तल पर दे दिया जाए, चिराग को या पलटू राम को। हाँ, ले जाओ, ज़्यादा ले जाओ, लेकिन ले जाओ भाई, तुम भी कुछ रखो। लेकिन और देखिए, ये मतलब पहली बार नहीं हुआ है। झारखंड में कितनी सीटें मिली थी पलटू राम को? सिर्फ 2 सीटें मिली थी, है ना। जबकि झारखंड में, दिल्ली में तो अलग स्थिति है, झारखंड में बहुत बड़ी संख्या में कुर्मी मतदाता है, जिनको उधर महतो कहते हैं। तो नीतीश जी कुर्मी का है, अब जोड़ रहे हैं। अरे हम नहीं, हम क्या जोड़े, वो खुद जोड़ते हैं। कुर्मी चेतना रैली में भी जाएंगे और बोलेंगे कुर्मी फास्ट है वो। अब बिहार के मुख्यमंत्री सबके नेता, नीतीश सबके, नीतीश पोस्टर लगता है नीतीश सबके हैं, इसलिए पार्टी वार के कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी सबके हैं।
नीतीश कुमार तो हैं, कुर्मियों के नेता हैं ही, है ना। अब तो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बिहार को कुर्मिस्तान बनाने की पूरी कोशिश की है जी। इसका इम्पैक्ट बिहार चुनाव होगा दिल्ली के रिजल्ट का? थोड़ा बहुत होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी समय है। अभी ये फरवरी चल रहा है, नवंबर है, 8-9 महीने में देखिए बहुत घटनाक्रम होगा। अच्छा, ये जो शीश महल बना केजरीवाल का, केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो एकदम कहते थे कि जी मेरी सरकार बनी तो जी सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा जी, सरकारी आवास नहीं लूंगा जी, और मिली सरकार बनी तो सरकारी गाड़ियां लाखों की और शीश महल बना। तो ये सब जनता की नज़रों में दिखा कि ये तो कहता था भाई कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, इतने महंगे महंगे घर बनाए जा रहे हैं, शीश महल बनाए जा रहे हैं, तो इसका असर नकारात्मक पड़ा केजरीवाल की छवि को लेकर। थोड़ा पड़ा होगा ऐसे। इन मतलब फिजूल खर्ची के लिए सिर्फ केजरीवाल को ही कटघरे में रखना गलत है। नहीं, ये नहीं, तो आप तो अलग राजनीति करने आए थे। नहीं, ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी भी तो फकीर बनते हैं, लेकिन 10 लाख का सूट भी पहन के घूमते हैं। ठीक बात, तो आप भी तो अभी तो उन्हीं के चले हो गए। नहीं, ठीक है, सही बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल की छवि धूमिल करने में गोदी मीडिया, अब फिर दर्शकों को गोदी मीडिया का मतलब मैं नहीं समझाऊंगा, सबको पता है। सर, एक चीज देखिए, केजरीवाल के खिलाफ कहाँ मीडिया में खबरें चली? गोदी मीडिया का है हाथ ना, केजरीवाल के खिलाफ पूरे चुनाव के दौरान खबर मीडिया में नेगेटिव नहीं चली। दोनों आरएसएस का है, तो कैसे आप कह रहे हैं दोनों आरएसएस? नहीं, मतलब मैंने ये कहा कि भाजपा तो पूरी तरह औपचारिक आरएसएस से है कि है ही, वो तो संघ परिवार का हिस्सा है। केजरीवाल ऐसे हिस्सा नहीं आम आदमी पार्टी की, लेकिन उनकी कई नीतियां, मैं सभी नीतियों की बात नहीं, लेकिन कई नीतियां ऐसी होती है जो लगता है कि वो भी मतलब आरएसएस वाली, जो आप कह सकते हैं भगवाकरण की ओर इशारा करती है जी। अरे एक जब पूरी बातचीत हुई तो चूंकि हमारा वंचित समाज का चैनल विशेषकर है, तो दलितों की बात क्यों ना की जाए। देखिए, केजरीवाल के साथ जो 2 दलित समाज के नेता थे, बड़े नेता, एक राजेंद्र पाल गौतम, वो बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा पढ़ दिए थे, तो मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया गया उनका। एक वाल्मीकि थे, उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया, कुछ आरोप उन पे लगा, आरोप तय नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, बरी कर दिया गया, फिर भी उनको सम्मान नहीं दिया गया, वो भी केजरीवाल की पार्टी से विधायक। तो केजरीवाल की पार्टी में दलितों का भी सम्मान नहीं है। हो सकता है ऐसे, तो केजरीवाल कि आप देखेंगे कि तस्वीरें जो पीछे में लगाते हैं तो 2 ही की लगाते हैं, गांधी जी की भी नहीं लगाते हैं, एक भगत सिंह की लगाते हैं और एक अम्बेडकर की बाबा साहब अम्बेडकर की लगाते हैं। तो ऐसे तो वो मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं दलितों के मान सम्मान में के लिए खड़ा आप श्री कृष्ण सिंह की फोटो लगा लें, अब भूमिहार के खिलाफ काम करें, तो क्या होगा? नहीं, मैंने इसलिए कहा कि वो मैसेज देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि हो सकता है उनकी कथनी और करनी में फर्क हो, है ना, ये हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी ये, लेकिन वो एक मैसेज देने की कोशिश करता है। देखिए, मोटी बात यह है कि दलित वोट बैंक इतना मजबूत वोट बैंक है इस देश में कि भाजपा जैसी पार्टी, जो कि मतलब पूरे मनुवादियों की पार्टी है, भाजपा का बस चले तो 1 मिनट में संविधान को तख्त पर रख के मनुस्मृति लागू कर दे। भाजपा तक को दलितों की बात करनी पड़ती है। भाजपा वाले ही भी ओपनली बहुत ज़्यादा दलितों पर हमले नहीं कर पाते हैं, ये मैं कह रहा था। तो पूरी बातचीत हुई खास करके कि दिल्ली में केजरीवाल की हार क्यों हुई, इवन कि अरविंद केजरीवाल नंबर 2 वाले मनीष सिसोदिया ये भी हार गए। और एक ओझा सर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब आप उनके जले पर क्यों नमक छिड़किएगा। ओझा सर तो राजा बनने की कला बताते थे कि भाई चुनाव जीत के कोई विधायक बनता है तो वो राजा नहीं है, राजा तो वो है जो चुनाव हारने के बाद भी निर्लजता से कहे कि हम राजा हैं। तो पटपरगंज से ओझा सर चुनाव हार गए हैं और वो फोन पे पूर्वांचल वाली गाली भी देते हैं। 1 मिनट में पता नहीं बोले थे 3-4 हजार गाली दिए और बोले टुकड़े टुकड़े पीस में उठ के जाओगे। मतलब पढ़ाई कम बकैती ज़्यादा करते थे। कहा इसका नतीजा हुआ कि ये चुनाव हारे, कि बड़बोलापन भी था और एक पूरे माहौल में भी था। इस बार देखिए थोड़ा मतलब आम आदमी पार्टी के जैसा लगता है कि एक विरोधी लहर थी दिल्ली में। और ये तो अभी जुम्मा 8 रोज पहले राजनीति में आई थे, लेकिन ओझा की हाथ से पटना के भी कुछ कोचिंग संचालक सब बहुत मतलब हीरोपंथी करते हैं। कोई है ना, कोई गुरु बनता है, कोई गुरु घंटाल बनता है। तो उन सब के लिए भी एक संदेश है कि ठीक है, कोचिंग के क्षेत्र में अलग है, सबका अपना फील्ड है। हाँ, सबका अपना फील्ड है, हमारा अपना फील्ड है, आपका अपना फील्ड है। अब हमको कोई कह दे जाइए चुनाव लड़िए, बिल्कुल तो हम वहाँ सक्सेस, वो नया चीज होगा मेरे लिए। वो बिल्कुल नई चीज है। इस बात को लोगों को समझना चाहिए। लोग समझते हैं कि एक जगह की पॉपुलैरिटी हम दूसरे जगह ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप खूब बड़े बढ़िया मतलब पदाधिकारी हैं, आपको कहे एक्टिंग करिए जा। बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे, दारा से ही कुश्ती लड़ते थे। अब बिस्मिल्लाह खान से कुश्ती लड़वा दीजिएगा, दारा से शहनाई बनवा दीजिएगा, तो पूरा पंटादार हो जाएगा। यही हुआ ओझा सर के साथ, हाँ, यही हुआ ओझा सर के साथ। अवध ओझा। हाँ, अवध ओझा के साथ जी। चलिए, तो पूरी बातचीत हो गई अवध ओझा को लेकर भी। प्रतिक्रिया अपने दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।